चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बट्टा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इतना बराबर सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, या इतना ही बराबर हम लोग इतना ला सकते हैं एक प्लस दो टेन इसका थीटा प्लस दो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सबसे पहले अगर हम लोग एलएचएस से चलते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे एलएचएस। एलएचएस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बट्टा में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इतना हमारा एलएचएस में दिया हुआ है। तो जब इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन होगा हम लोग को अगर दिखाई दे कि अगर हम लोग यहाँ पे परमीकरण कर देते हैं तो तुरंत सूत्र मिल जाएगा, क्योंकि सेक टेन सूत्र में चलता है हमारा सर्व समीकरण में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। यह आएगा कब, जैसे हम लोग हर परमीकरण कर देंगे तब। तो इस तरह का क्वेश्चन सेक टेन होगा तो हम लोग यहाँ पे हर परमीकरण करेंगे तो ऊपर वाले में जो अंश में है उसको लिख दिया जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब हर परमीकरण करेंगे तो उल्टा चिन्ह से गुना और भाग होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा माइनस है तो उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस टेन थीटा बट्टा में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऊपर देखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। जब दो बार हो गया तो उसका पावर कितना लिख सकते हैं दो। नीचे हमारा हमेशा सूत्र मिलता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फॉर्मूला होता है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारा हो गया यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मान कितना होता है एक, तो बाटा में कितना आएगा एक। तो मान है तो लिखेंगे, नहीं मान है तो छोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, तो यहाँ पे अगर छोड़ते हैं तो ये हमारा बीच पद अर्थात मध्य पद, इसको क्या बोलेंगे मध्य पद। तो मध्य वाला तो हमारा पद मिल गया, लेकिन हम लोग को इतना के बराबर इतना सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इतना ही के बराबर इतना लेके जाते हैं, और अगर बीच में ही मिल गया तो हम लोग इतना बराबर इतना भी हो जाएगा। तो हम लोग अब इसको आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देखो तो यहाँ पे क्या सूत्र मिल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इतना तो लिख सकते हैं ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बोलो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहाँ पे हम लोग को जो लाना है देखो क्या लाना है, सेक स्क्वायर लाना ही नहीं, सेक स्क्वायर आरएचएस में लाना ही नहीं है। जब सेक स्क्वायर नहीं लाना है तो हम लोग को सेक स्क्वायर हटाना होगा। तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक प्लस टेन स्क्वायर, फिर प्लस क्या है टेन स्क्वायर, फिर है दो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब बताओ एक प्लस एगो टेन स्क्वायर थीटा एगो टेन स्क्वायर थीटा कहाँ हो जाए दो गो टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस दो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यही चीज हमें लाना था क्या, यही चीज हमारा क्या आ गया आर एच एस हो जाएगा। चलिए छापिए इसको जल्दी। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन के पावर फोर थीटा प्लस कॉस के पावर फोर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख दिया जाए एलएचएस। एलएचएस में जो दिया उसको लिख देंगे साइन के पावर फोर थीटा प्लस कॉस के पावर फोर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो हमको लाना है टेन स्क्वायर प्लस क्या लाना है कॉट स्क्वायर। एकदम आसान भाषा में क्या दिख रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके बट्टा में भी दोनों लिख सकते हैं और इसके बट्टा में भी दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर चिन्ह है नीचे गुना का चिन्ह है। तो गुना का चिन्ह है तो अलग अलग नहीं है। अगर यही प्लस या माइनस का चिन्ह होता तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते थे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन के पावर फोर थीटा, इसके बट्टा में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस के पावर फोर थीटा है इसके बट्टा में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे को गो चार गो है और नीचे को गो है दो गो, दो गो से दो गो कट गया, तो दो गो से दो गो कट गया तो ऊपर का गो बच गया दो गो, आई हमारा दो गो है ऊपर हमारा बचा साइन स्क्वायर, ऊपर हमारा क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखिए ये 4 गो आई 2 गो, तो 2 गो से 2 गो कटेगा, 2 गो कटेगा तो ऊपर कौ गो बचेगा 2 गो, ये तो कट गया, तो बच्चा नीचे क्या साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है tan स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर। यही चीज हमें लाना था क्या, यही चीज लाना था tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे LHS, दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 दिया हुआ है। इसमें भी हमारा आप देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए स्क्वायर में जब दिया रहेगा ना तो वहां पे प्रयास करना सर्वसमीका का सूत्र लगा दिया जाए। स्क्वायर में दिया तो वहां पे प्रयास करना क्या होगा कि सर्वसमीका का सूत्र लग जाए, क्योंकि हम पहले भी नियम में बताए हुए हैं अगर सूत्र लग जाए तो सूत्र लगा दीजिए। यहाँ देखिए सूत्र लगेगा, सूत्र क्या लगेगा, tan स्क्वायर बराबर क्या होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर प्लस 2 है तो क्या लिख दिया प्लस 2। अच्छा सर ये सूत्र क्यों लगाए, क्योंकि हमको जो लाना था वो सेक और कोसेक में लाना था, सेक और कोसेक में लाना था, तो देखिए सेक भी दिख रहा है कोसेक भी दिख रहा है, अभी प्लस माइनस कुछ भी दिख रहा है उसे छोड़ दिए, पहले जो दिखना था वो दिख गया ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कट जाएगा क्या, जैसे ही कटेगा तो हमारा तो प्लस में तो सिद्ध करना नहीं है। अब देखिए यहीं पे क्या है बहुत लोग करते क्या है कि चिन्ह कर देंगे, गया चिन्ह छूट गया RHS गलत दे दिया है सिद्ध करने के लिए, क्योंकि हम लोग आ रहा है प्लस में, आ रहा है किस में प्लस में, और सिद्ध करना है किस में गुना में, हम लोग बोल देते हैं इसी को कि हमारा क्या दे दिया है गलत दे दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या होगा, सेक स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई कोसेक कॉस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन स्क्वायर, होता है क्या लिख दिया हम लोग सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 बाई साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का एलसीएम निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ बाबू ऊपर एक दिख रहा है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, फिर नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग पढ़े हैं 1 बटा कॉस बराबर क्या होता है सेक होता है, 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, यही चीज लाना है तो इसी के बराबर लिख दिया जाए RHS। दिक्कत देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर x प्लस 1 बटा 4x, x प्लस 1 बटा 4x, तो मान ज्ञात करना है सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है सेक थीटा बराबर x प्लस 1 बटा 4x, तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बाबू, तो सेक थीटा बराबर इसके बटा में कितना छिपा है 1 और 4x का एलसीएम क्या होगा 4x, 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाग देंगे 4x में x से गुना करेंगे 4x स्क्वायर, फिर प्लस 4x कट गया एक बार में तो 1 एकम 1। अब बताइए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, कर्ण बट्टा में आधार पढ़े हुए हैं, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कर्ण बटा आधार। अब हमें क्या निकालना होगा यहां से लंब, कर्ण पता है आधार पता है क्या नहीं पता है लंब, तो लंब बराबर फॉर्मूला होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, सूत्र दिख रहा है यहाँ पे ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, हो जाएगा क्या आगे
4 का स्क्वायर 16, एक्स के पावर 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, फिर प्लस 1 और फिर माइनस में 16 होगा इतना। अब आगे 16 एक्स के पावर 4, 16 एक्स स्क्वायर 8 एक्स स्क्वायर एक जाति का है, जब एक जाति का है तो हल होगा, तो 16 में से 8 घट जाएगा, वो बचेगा 8 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या बचेगा 1 बच रहा है क्या। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए यहाँ पे, यहां से यहां तक थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ पे क्या आया है मेरा, चाहे यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, वहां ना देख करके डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ भी देखेंगे तो एक लेना और आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ तक 16 एक्स के पावर 4 प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिर्फ इतना देखो, सिर्फ इतना ही देखो। इसको देखने के बाद जस्ट यही चीज यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ एक चीज उल्टा दिख रहा है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस। यहाँ तक सिर्फ देखना जहां तक चिन्ह लगाए हैं, यहाँ तक देखा जाए तो सिर्फ यहाँ प्लस, तो यहाँ पे क्या आया है माइनस। अच्छा ये चीज कहां से आया है, किसको हल किए तो ये चीज आया है, इसको हल किए तो आया है, इसी को ना हल किए हैं तो इतना आया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब इतना आया है। अर्थात हम लोग इसको डायरेक्टली यही चीज लिख सकते हैं क्या, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इतना को हल किए तो इतना आया, आया है ना जी, तो इतना को हल करेंगे तो इतना ही ना आएगा। अच्छा जब बीच में हमारा प्लस है, हमारा यहाँ पे क्या आया था प्लस, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2ab प्लस में 2ab, हमारा जब माइनस में 2ab होता है तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस में 2ab है, हम लोग का सूत्र हो गया। अब रूट और स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1, पूरा पे रूट है और पूरा पे स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर क्या हो गया हट गया, तो बच गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1। किसका मान निकल गया लंब का, हमें किसका मान निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बताइए सेक थीटा का मान कितना दिया है, यहां से लिख सकते हैं चाहे यहां भी लिख सकते हैं, हम लोग यहीं से लिख दे आसान रहेगा। तो सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बट्टा में 4 एक्स, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान कितना आया है 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आधार कितना है 4 एक्स, 4 एक्स और 4 एक्स का एलसीएम क्या होगा 4 एक्स, ऊपर हो गया 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो यहाँ पे 4 गो कब हो गया 8 एक्स स्क्वायर बटा कितना 4, एगो एक्स से एगो एक्स कट जाएगा, 4 दूनी 8, आंसर हो गया कितना 2x, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2x। समझ में आया क्वेश्चन ही वाला, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए छापिए इसको, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ x बराबर a cos q, x बराबर a cos q थीटा, y बराबर b sin q थीटा। तो सिद्ध करना है कि x बटा a के पावर 2/3 प्लस y बटा b के पावर 2/3 बराबर कितना होगा 1। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया है x बराबर a cos q थीटा, मान हमको किसका रखना है x बटा a का मान रखना है। तो जब x बटा a का मान रखना है तो हम लोग यहां से ऐसे लिख सकते हैं क्या x है a इधर गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, बराबर बचेगा cos q थीटा। फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है y बराबर b sin q थीटा, तो लिख देंगे y बटा b बराबर sin q थीटा। अब हमें कहाँ चलना है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो एलएचएस लिखना होगा, लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस में है क्या x बटा a के पावर 2/3 y बटा b के पावर 2/3। तो देखिए तो x बटा a का मान कितना है cos q थीटा, एक और पावर है 2/3, y बटा b का मान कितना है sin q थीटा, लिखेंगे sin q थीटा, इसका पावर 2/3, पावर से गुना होता है, तो जब पावर से गुना करेंगे तो ई 3 और ई 3 कट जाएगा, क्योंकि 3 गुना में और ई 3 क्या है भाग में,
तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे ये 3 और ये 3 कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया, कट जाएगा। जैसे ही कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस, क्या बचेगा, स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है, 1, क्योंकि सर समीकरण से सूत्र पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। यही हमारा क्या सिद्ध करना था, RHS। हो जाएगा, चलिए छापिए। चलो देखो, हमारा दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो सिद्ध करना है कि कॉस के पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। जो पहले क्वेश्चन दिया है पहले उसको लिख दिया जाए, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना, 1। सबसे पहले इसमें ये चीज देखो को क्या करेंगे कि हमें डायरेक्टली सूत्र कहीं ना कहीं मिल जाए। सबसे पहले यही चीज देखेंगे, तो हम लोग को जो सौर समीकरण का सूत्र पड़े हुए किस में पड़े हुए हैं, स्क्वायर में पड़े हुए हैं, और ये बिना स्क्वायर का है। इसका मतलब ये स्क्वायर वाला, तो इसमें कुछ सूत्र लगाना होगा। अब इसमें सूत्र लग तो जाएगा, लेकिन एक चीज और करेंगे तो आसानी से लग जाएगा। एक आई प्लस में तो इधर भगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में भगा सकते हैं। और हम लोग इतना बड़ा फॉर्मूला पढ़े हुए क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर बड़ा फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर। और फिर इधर हमारा क्या है, साइन एक्स है। इतना हमें जो सिद्ध करना है, हमको चाहिए पावर 2 और पावर 4। पावर 2 चाहिए और पावर क्या चाहिए, 4। तो देखो इधर तो पावर 2 मिल गया, लेकिन इधर पावर 1 ही है। हमको चाहिए 2 और 4। तो 2 और 4 आएगा कब, जब हम लोग दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग। जैसे लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर हमारा वर्ग मतलब स्क्वायर मिल जाएगा, और इधर पावर हमारा क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, क्योंकि 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो हम लोग स्क्वायर किया जाए दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से, और स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 लिखेंगे इतना। अब यहाँ पे हमको साइन स्क्वायर एक्स देखो इधर चाहिए ही नहीं, जो सिद्ध करना है उसमें हम लोग को साइन स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, कॉस स्क्वायर चाहिए। तो कॉस स्क्वायर चाहिए तो हम लोग साइन को कॉस में बदल सकते हैं। तो साइन को कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यही पढ़े ना, साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या पढ़े, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और फिर बराबर है कॉस 2 दूनी का 4, क्योंकि 5 5 से गुना करेंगे। और इधर देखो ये माइनस में है, उधर भगा देंगे तो क्या चला जाएगा, प्लस। ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो पहले दिया कॉस के पावर 4x माइनस इधर आके हो गया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसलिए इसे खूब अच्छा से सजा के लिख सकते हैं, कॉस के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 2x बराबर, हो जाएगा। कोई दिक्कत।